हेलो दोस्तों, इस क्लास में यूनिट 4 के लिए हम लोग क्या दक्षिण भारत के राज्यों को देखेंगे। और चोल चालुक्य पांड्य जो आपके होते हैं, राष्ट्रकूट होते, काकतीय होते, होयसल होते, पल्लव होते, चेर होते, पांड्य होते, इन सबको हम लोग देखने वाले हैं। इन सबको देखने वाले याद रखना। हो सकता है हम एक ही क्लास में पूरा खत्म करूँ, 2 से ढाई घंटे जितना हो सकता है। तो लाइट रही तब तक करेंगे। तो आज की क्षेत्रीय आज मैंने एक मैसेज भी डाला था, पढ़ के सुना दूं मैं आपके लिए। नहीं, तो टेलीग्राम पे मैसेज दिया था, तारीख कितनी 21 जुलाई है। तो मैंने मैसेज किया था, उसको पढ़ना आप लोग। उसको पढ़ना, मैं एक मैसेज किया था टेलीग्राम पे मॉर्निंग में उठते ही, सबसे पहला मैसेज वही था जैसे ही फ्री हुआ। उसको पढ़ना आप लोग, आपको एक बार समझ में आएगी। चलो, तो बात करते हैं पूर्व मध्यकाल की। तो दक्षिण भारत आपको अनेक क्षेत्रीय राज्य देखने को मिलेंगे। यही आगे चलकर साम्राज्य का रूप धारण करते हैं। इनमें चालुक्य, चोल, पांड्य, राष्ट्रकूट, काकतीय, होयसल, पल्लव, चेर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चेर आपको देखने को मिलेंगे। इन राजवंशों में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विकास की महत्वपूर्ण करने वाले देखते हैं। सबसे पहले चालुक्य वंश। चालुक्य वंश बादामी के बातापी के क्या बादामी की चालुक, बातापी की चालुक। जो बादामी की चालुक है, इनको अपन पश्चिमी चालुक और पूर्वी प्रारंभिक चालुक के रूप में जानते हैं। क्या जो आपके बादामी की चालुक है, उनको क्या बादामी और बातापी पश्चिमी चालुक के रूप में जानते हैं। इस बात को आपको रखना है। बादामी की चालुक को जो वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है, आपको कौन माना जाता है? पुलिकेशिन प्रथम माना जाता है। कौन बोला? पुलिकेशिन प्रथम आपका माना जाता है बादामी की चालुक्यों का संस्थापक। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। जो फैक्ट रहेगा वही महत्वपूर्ण रहेगा। हम लोग चर्चा में भाषा पे नहीं करेंगे, तो स्पीड मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, और 26 तक मैं व्यस्त रहना, 26 से 28 तक व्यस्त रहने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहेगा। कल्याणी की चालुक्य की बात करते हैं, इसमें पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। कल्याणी की चालुक्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तेलद्युति था। देखो यहाँ पे याद रखना, बादामी के चालुक्यों का वास्तविक संस्थापक पुलिकेशिन प्रथम आपका हो गया है। और कल्याणी के वास्तविक चालुक जो आपके हैं संस्थापक, तेलप तेलप द्वितीय आपका हो जाएगा। एक आप क्या थे, वेंगी की चालुक्य या पूर्वी चालुक्य? क्या कल्याणी, देखो सही से लिखूंगा यहाँ पे बादामी, तो बादामी पुलिकेशिन प्रथम, कल्याणी, कल्याणी में आपको तेलप द्वितीय, और वेंगी की चालुक्य में आपको मिल जाएगा कौन? वेंगी वेंगी की चालुक्य की स्थापना मानी जाती है आपकी। तो वेंगी, इनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। इनको पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। इससे आंध्र दक्कन क्षेत्र में था। वेंगी की चालुक्य की स्थापना विष्णुवर्धन प्रथम ने विष्णुवर्धन प्रथम ने की थी। इस बात को आपको रहना। विष्णुवर्धन प्रथम पुलिकेशिन द्वितीय का भाई था। कौन था? पुलिकेशिन द्वितीय का भाई था। ये ना, तो यहाँ पे लिखा है देखो, बादामी की चालुक्य की स्थापना पुलिकेशिन प्रथम ने, कल्याणी चालुक्य की स्थापना तेलप द्वितीय ने, और वेंगी की चालुक्य की स्थापना विष्णुवर्धन प्रथम ने। बादामी की चालुक्य वंश या पश्चिमी चालुक्य की बात करूं, तो जिस समय उत्तरी भारत में गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था, उसी समय दक्षिण भारत में भी अनेक नवीन राजनीतिक शक्तियों का उदय हो रहा था। ठीक है ना? ये नॉर्मली आपको एक भाषा लिखी है। सातवाहनों के पश्चात दक्षिण भारत में आपको 3 राज्य देखेंगे, पांड्य, चोल और चेर आपको दिखेंगे। इनको हम संगम साहित्य में पढ़ चुके हैं। इन राज्यों की जानकारी कहाँ पे? संगम साहित्य में लोग पढ़ चुके थे। इन 3 राज्यों के पतन के पास 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में बहुत सारी नई राजनीतिक शक्तियां उदय होती हैं। इनमें सबसे नवीन शक्ति होती चालुक्य थी आपकी। चालुक्य दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार करते हैं। उन्होंने कला, साहित्य और धर्म को संरक्षण दिया था। याद रखना, चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य स्थापित किया था। और इसी कारण को क्या पश्चिमी चालुक्य कहते हैं। तो आरंभिक चालुक्यों को क्या पश्चिमी चालुक्य के नाम से जानते हैं। चालुक्य की उत्पत्तियों की बात करूं, तो विक्रमांक देव चरित बिलड़ का, जो आपका विक्रमांक देव चरित है आपका, उसमें जानकारी मिलती है आपको कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के चुलूक से, जो आपकी चुल्लू भर पानी, तो चुल्लू भर चुलूक से उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा की। कहाँ से जानकारी मिलती है? विक्रमांक देव चरित से जानकारी मिलती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति कहाँ से जानकारी मिलती है? विक्रमांक देव चरित से मिलती है। क्या मिलती है भैया? कि जो चालुक्य वंश की उत्पत्ति कहाँ से है? ब्रह्मा के चुलूक से। कहाँ से बेटा? ब्रह्मा के चुलूक से उत्पत्ति मानी जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। बात करते हैं जयसिंह की। तो कैरो ताम्रपत्र के अनुसार जयसिंह चालुक्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक। कौन बेटा? जयसिंह। वहां पे कैरो ताम्रलिक। पहला क्वेश्चन आपको यही बनेगा, कैरो ताम्रलिक किस क्षेत्र की जानकारी? दक्षिण भारत की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? चालुक्यों की जानकारी देता है। जयसिंह यहाँ पर प्रथम उल्लिखित शासक आपको मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं रणदाग। रणदाग आपके जयसिंह के पुत्र होते हैं। वह गदा युद्ध में अत्यंत कुशल थे। क्या थे आपके? गदा युद्ध में अत्यंत कुशल माने जाते हैं।
तो रणराग क्या इन्होंने क्या गदा युद्ध में कुशल होने करके इन्होंने रणराग सिंह की उपाधि धारण की थी। इस बात को आपको करना है। प्रातः पुलिकेशन द्वितीय, पुलिकेशन प्रथम वास्तविक संस्थापक है, प्रथम पराक्रमी आपका सम्राट है, रियल फाउंडर माना जाता है। वातामी या बादामी को अपनी राजधानी बनाता है। और पुलिकेशन प्रथम ने क्या किया था, अनेक अश्वमेध यज्ञ कराए थे, अनेक अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए थे। इस बात को आपको रखना है। बात करते हैं कीर्ति वरुण की। तो कीर्ति वरुण आपका बात है कीर्ति वरुण प्रथम पुलिकेशन का पुत्र था। महाकूट स्तंभ अभिलेख इससे संबंधित है। इससे क्या मतलब उसने क्या बहुत स्वर्ण कराया था, अग्निहोत्र संपन्न कराए थे। इसने पूर्ण पराक्रम की उपाधि और 1700 की उपाधि धारण की थी। आते हैं मंगलेश। मंगलेश कीर्ति वरुण की मृत्यु के बाद अल्पवयस्क पुत्र कीर्ति वरुण प्रथम का भाई मंगलेश चालुक्य शासक बनता है। ठीक है ना। देखते हैं और चालक कौन कौन से शासक। पुलिकेशन द्वितीय एक महान चालुक्य शासक था। कीर्ति वरुण प्रथम का पुत्र था। इसने 17 श्री वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। पूछा गया है पुलिकेशन द्वितीय की उपाधि 17 श्री वल्लभ महाराज क्या रखना। पुलिकेशन द्वितीय ने पश्चिम के गंग और कदम्बों को हराया था। उसने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था उत्तर भारत में। याद है हर्षों को नर्मदा का पार करने से रोका था। याद है कि नहीं याद है। हर्षवर्धन विजय के उपरांत पुलिकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, हर्ष और पुलिकेशन द्वितीय के युद्ध की जानकारी कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है। तो रवि कीर्ति और रचित जो आपका एहोल अभिलेख है इससे हमें जानकारी मिलती है। वैंगी विजय की बात करते हैं। वैंगी विजय तो पुलिकेशन द्वितीय ने कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य में क्या किया था, आक्रमण किया था और वैंगी को जीत लिया था। ठीक ना। और वैंगी विजय के बाद क्या किया था, विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया था। अभी पढ़ना पड़ा था ना कि वैंगी के चालुक्य में कौन आता है, विष्णुवर्धन आता है। कौन आता है बेटा, वैंगी के चालुक्य संस्थापक कौन आता है, विष्णुवर्धन आता है। इस बात को आपको याद रखना है। राधा पल्लव संघर्ष तो पुलिकेशन द्वितीय ने 610 ईस्वी में पल्लव शासक महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया था। उसने महेंद्र वर्मन को पराजित किया था। और किंतु महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मन ने श्रीलंका के शासक मानवम की सहायता से मिलकर पुलिकेशन द्वितीय को राजधानी पर आक्रमण कर दिया। पुलिकेशन द्वितीय की राजधानी वादावी पर आक्रमण कर दिया और पुलिकेशन द्वितीय को पराजित कर दिया। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलिकेशन द्वितीय को हराया था। किसकी सहायता से, श्रीलंका के शासक मानवम की सहायता से, मानवम की सहायता से। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे पढ़ना फिर से पल्लव संघर्ष होता है, नरसिंह वर्मन प्रथम की बात आती है। ठीक है ना। चलो आदित्य विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य प्रथम पुलिकेशन द्वितीय के बाद लगभग 13 वर्ष तक सिंहासन काली रहा। इस अवधि में चालुक्य में अव्यवस्था बनी रही। 655 ईस्वी में विक्रमादित्य प्रथम चालुक्य शासक बनता है। विक्रमादित्य प्रथम दावा करता है कि उसने तीनों समुद्रों का भूस्वामी, क्या स्वयं को तीनों समुद्रों का भूस्वामी बताया गया। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, एक और व्यक्ति के संबंध में ऐसी बात कही जाती है वो तीनों समुद्रों का भूस्वामी था। उसने गुजरात का लाट प्रदेश जीता था। और विक्रमादित्य प्रथम ने अपने भाई जयसिंह वर्मन को लाट प्रदेश का शासक नियुक्त किया था। इसके साथ ही गुजरात में चालुक्यों की लाट शाखा होती है। आप पूछ सकता है गुजरातों की लाट शाखा कहाँ पे है, गुजरात में। गुजरात में चालुक्यों की लाट शाखा कहाँ पे, गुजरात में। संस्थापक कौन है आपका, जयसिंह वर्मन है। कौन है, जयसिंह वर्मन है। आदित्य विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय ने अपने सभी पड़ोसी राज्यों को पराजित किया था। परमेश्वर वर्मन की उपाधि दी थी। उसने क्या, पल्लव राजा परमेश्वर वर्मन को भी पराजित किया था। अरब आक्रमण, माना जाता है कि विक्रमादित्य द्वितीय के टाइम पे अरब आक्रमण हुआ था। ठीक है ना। और जो विक्रमादित्य का भतीजा था पुलिकेशी, उसने अरबों को पराजित किया था। इस वजह से प्रसन्न होकर विक्रमादित्य द्वितीय ने पुलिकेशी को अवनी जनाश्रय की उपाधि दी थी। क्या, अवनी जनाश्रय की उपाधि दी थी। अवनी जनाश्रय की किसको, किसको बेटा, पुलिकेशी को। किसने दी थी, विक्रमादित्य द्वितीय ने दी थी। विक्रमादित्य द्वितीय के वैवाहिक संबंधों की बात करूं तो यह है वंश की 2 राजकुमारी से विवाह किया था, त्रिलोक महादेवी और लोक महादेवी। त्रिलोक महादेवी और आपने लोक महादेवी। अभी आप है वंश, आप भारतीय इतिहास पढ़ते हो, यूनिट 10 आप पढ़ोगे, एमपी के इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास में आपने है वंश पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। वहां पढ़ते हो कि जो आपके त्रिलोक देवी है, महादेवी है वंश की राजकुमारियां, इनकी विवाह आपको किससे होता है, विक्रमादित्य द्वितीय से होता है, या आपका इनका संबंध चालुक्यों से होता है, ऐसा पढ़ते हो। विरूपाक्ष महादेव मंदिर, लोक महादेवी ने पटकल में विशाल शिव मंदिर विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनवाया था। कहाँ पे, पटकल। पटकल किससे हो गया, चालुक्यों से संबंधित हो गया। इसका निर्माण किसने कराया है, पटकल का लोक महादेवी है। लोक महादेवी कौन है आपकी, विक्रमादित्य द्वितीय की वाइफ है। कौन है, विक्रमादित्य द्वितीय की वाइफ है। त्रिलोकेश्वर मंदिर, विक्रमादित्य की दूसरी मंदिर त्रिलोक महादेव मंदिर बनाया। ठीक है, इस बात को कहना। कांची विजय, विक्रमादित्य ने कांची विजय प्राप्त की। उसने कांची को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई। इसके विरुद्ध वहां स्थित राज सिंहेश्वर मंदिर
को अत्यधिक आकर्षक बनाने की रत्नदान में दिए। विक्रमादित्य द्वितीय ने इस मंदिर के पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था और पल्लवों को वातापी कौंड उपाधि की तरह विक्रमादित्य ने क्या कांचनी कौंड उपाधि ली थी। आपसे पूछ सकता है वातापी कौंड उपाधि किस शासक की है? पल्लव की है। वातापी कौंड उपाधि किसकी बेटा? पल्लव शासकों की है। लेकिन कांचनी कौंड किसकी है? कांचनी कौंड चालुक्य शासकों में है। आपके कौन चालक शासकों में कौन है आपके बेटा? विक्रमादित्य द्वितीय। इन्होंने कांची कौंड की उपाधि धारण की। किस बेटा? कांची कौंड की उपाधि धारण की थी। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग। चलो, संभवतः विक्रमादित्य ने पल्लव राज्य को 3 बार जीता। इस बात को आपको याद रखना है। कीर्तिवर्मन द्वितीय, तो कीर्तिवर्मन द्वितीय वादामी की चालुक्य का अंतिम शासक था। उसने दंतीदुर्ग और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय क्या था? बादामी चालुक्य का अंतिम शासक था। और इसके शासन काल में क्या हुआ था कि दंतीदुर्ग में क्या गया था? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। किस बेटा? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना। तो उस समय चालुक्य शासक कौन था? कीर्तिवर्मन द्वितीय था। एक प्रमुख शासक आपके हो गए जयसिंह, रणनांग पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन प्रथम, मंगलेश पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम, विनयादित्य, विजयादित्य, विक्रमादित्य द्वितीय, और आपके कीर्तिवर्मन द्वितीय। ठीक है। अब आते हैं कल्याणी की चालुक्य। कल्याणी की चालुक्य, चालुक्य ऑफ द कल्याणी। कल्याणी की चालुक्य की मुख्य शाखा की बात करें तो अंतिम शासक संपर्क कौन था? कीर्तिवर्मन था। क्या? चालुक्य की जो मुख्य शाखा थी आपकी, जो आपकी वादामी की शाखा थी, उसकी मुख्य शासक कौन थे? कीर्तिवर्मन थे। चालुक्य कुछ छोटी शाखाओं चालुक्य कुछ छोटी शाखाओं ने भी कुछ समय तक शासन किया। इसमें आपको एक मिली कल्याणी की चालुक्य की शाखा। इस शाखा का महत्वपूर्ण शासक तेल और तेलप द्वितीय था। तेलप द्वितीय आरंभ में तेलप द्वितीय राष्ट्रकूटों का सामान था। बाद में राष्ट्रकूटों की दुर्बलता का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र शासक बन गया था। ठीक है ना। ठीक, याद रखना। देखो यहाँ पे क्या हो रही है, ये दूसरी शाखा है, तुरंत कंटिन्यू नहीं बन रही है, बहुत बाद में बन रही है। देखो राष्ट्रकूटों का सामान, तो पहले राष्ट्रकूट आ गए, फिर आपके क्या आएंगे? आपके दूसरे क्यों आएंगे? आपके कहाँ गया भाई, अटक क्यों गया? ये आपके कल्याणी की चालुक्य आएंगे। क्या देखो, पहले मैंने क्या पढ़ा? बादामी की चालुक्य। अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। वहां पे दंती ने उसको पराजित किया था। तो राष्ट्रकूट आप आ गए थे। राष्ट्रकूटों में जब आपको तेलप द्वितीय जैसे राष्ट्रकूट शासक आपको पराजित दिखेंगे, ठीक है ना, मतलब आपको जब राष्ट्रकूट शासक कमजोर दिखेंगे, तो वहां पे तेलप द्वितीय क्या करे? वापस कल्याणी को राजधानी बनाकर चालुक्य वंश की स्थापना करेगा। देखो आरंभ में क्या थे? तेलप द्वितीय राष्ट्रकूटों के सामंत थे। बाद में राष्ट्रकूटों की दुर्बलता का लाभ उठाकर एक स्वतंत्र शासक बन जाता है। 70 के पश्चात तेलप द्वितीय ने अपने राज्यों की सीमा को विस्तार आरंभ किया गया। और इसने गंग नरेश पंचाल को देव को बेल्लारी के शासक गंगभूति देव की सहायता से पंचाल देव को मारवा था। क्या? पंचाल देव को मार डाला। ठीक है ना यार। यहाँ पे आपको बात समझ में नहीं आएगी मैंने क्या बोला। यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे कि इसने विस्तारवादी नीति, किसने? तेलद्युति ने विस्तारवादी नीतियों को अपनाया। और विस्तारवादी नीतियों को अपनाने के क्रम में क्या किया कि जिसका प्रमुख विरोधी था कौन था? गंगनरेश पंचलदेव। इसकी हत्या किससे की? बेलारी शासक गंगभूति की सहायता से तेलद्युति ने गंगनरेश पंचलदेव की हत्या की थी। इस वजह के उपलक्ष्य में तेलद्युति ने पंचाल मर्दन पंचानन का उपाधि धारण किया था। पंचाल मर्दन पंचानन, इस बात को आपको याद रखना है। तेलद्युति ने अपने सहायक गंगभूति देव को तोर गोले का शासक बनाया था। उसने गंगोत्री देव को अभय मल्ल की उपाधि, किसकी बेटा? अभय अयब मल्ल की उपाधि दी थी। इस बात को आपको रहना है। तैलप द्वितीय मुंज संघर्ष की बात करो, तैलप द्वितीय और मुंज संघर्ष की बात करो, तो तैलप द्वितीय शासक मुंज के साथ संघर्ष होता। क्या? तैलप द्वितीय का परमार भोज शासक आपको धार में मिलते हैं। मुंज के साथ आपका संघर्ष होता है। मेरु तरंग की जो प्रबंध चिंतामणि, उससे क्या होता है कि तैलप द्वितीय ने मुंज पर 6 बार आक्रमण किया था, किंतु तैलप द्वितीय प्रत्येक बार हार गया था। और अंततः तैलप द्वितीय ने मुंज को पराजित किया था। अंत में क्या किया था? तैलप द्वितीय ने क्या किया था? मुंज को हराया था। उसने मुंज को प्राणदंड दे दिया था। किसे? तैलप द्वितीय ने। यही वो कहानी चलती, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सोलह संघर्ष की बात करूं तो तैलप द्वितीय का उत्तम चोल से ही संघर्ष हुआ था। इसके साथ ही चालुक्य और चोलों के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। तैलप द्वितीय उपाधि की बात करूं तो यह स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानता है। तैलप द्वितीय जो कि व्यंगी की चालुक्य का शासक है, अपने को क्या भगवान कृष्ण का अवतार मानता है।
उसने महासामंतपति, परमेश्वर भट्ट, परम भट्टारक, भुवने कमल, महाराजा धिराज, चालुक्य भंडारण और समस्त भुवनाश्वर जैसी उपाधि धारण की थी। देखते हैं अन्य चालुक्य शासकों में, वेंगी के अन्य चालुक्य शासकों में 17 से रहेंगे, 17 से पहले द्वितीय की बात, 17 से उसका अधिकारी बनता है, उत्तराधिकारी नाम से ही संबोधित किया जाता है। 1700 का पहला सैनिक अभियान उत्तरी कोंकण में था, उत्तरी कोंकण क्षेत्र में था। यहाँ पर गुर्जर लोग शासन कर रहे थे, एक गुर्जरों का देश था। फिर आता चामुंडा राय को, इसने क्या किया था, इसने क्या किया था आपके, किसने, 1700 में चामुंडा राय को भी पराजित किया था, जो कि क्या गुर्जर प्रदेश के शासक थे। 1700 का काल अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ पे चोलों के युद्ध का काल होता है। क्या 1700 के शासनकाल में सबसे भीषण युद्ध चोल शासक अरुण मौलिवर्मन या राजाराम प्रथम था या रखना, ठीक है। चोल शासक कौन था, अरुण मौलिवर्मन या राजा राज प्रथम। इस युद्ध में 1700 की पराजित होती है। 1700 की उपाधियों की बात करूं तो आकर्णक चरित, वेडंग, आहमल, अवमल्ल। धर्म और साहित्य की बात करूं, 1700 व्यक्तिगत रूप से जैन धर्म के अनुयायी थे। उनके गुरु बिमल चंद थे। कौन थे, बिमल चंद, एक जैन दार्शनिक विद्वान थे, ठीक है ना। 1700 में विद्वानों को संरक्षण दिया था। कन्नड़ कवि गदायुद्ध भी इसके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि थे। आते विक्रमांकदेव पंचम, तो विक्रमादित्य पंचम 1700 के भाई थे। इनको हम लोग 10 वर्मन के नाम से भी जानते हैं। 10 वर्मन का पुत्र था। 108 ईस्वी, 1008 ईस्वी गद्दी बैठता है, अपने पूर्वजों की नीति का अनुसरण करता है, अनेक युद्ध लड़ता है, सफलता मिलती है और उसके उपलब्धि के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिलती है। पंचम की उपाधि की बात करूं तो बल्लभ नरेंद्र और तिरुवनमल। विक्रमादित्य पंचम की उपाधि की बात करूं तो बल्लभ नरेंद्र और तिरुवनमल हो जाएगा। अक्कुका देवी, एक अभिलेख में विक्रमादित्य पंचम अपनी बहन अक्कुका देवी का उल्लेख करता है। अक्कुका देवी किस काड़ू राज्य की राजधानी, क्या थी शासक, किस काड़ू अब पूछ सकते हैं। अक्का देवी नहीं, यहाँ पे अक्कुका देवी किस राज्य की बेटा, किसुकाड़ राज्य की शासका थी। इसमें लक्ष्मी का अवतार, दान देने वाली बुद्धिमती तथा सत्य और सच्चारता के आधार पर कहा गया है। आते अय्यर द्वितीय गद्दी बैठते हैं और जयसिंह भाई इनको पदच्युत कर देते हैं। फिर जयसिंह द्वितीय आते हैं। जयसिंह आते हैं। अय्यर द्वितीय पश्चिमी चालुक्यों में बढ़ते प्रभाव को रोकने का विफल रह जाते हैं। ऐसे जयसिंह स्वयं गद्दी पर बैठालता है और जयसिंह द्वितीय अपने पूर्वजों की रणनीति का अनुसरण करते हुए राज्य की रक्षा करते हैं। चालुक्य विरोधी, तो भाई चालुक्य विरोधी संघ, एक भोज मिलेंगे आपको परमार, एक आपको कलचुरी की साथ मिलेंगे, आपको राजा गांगे देव। चोल शासक मिलेगा आपको राजेंद्र चोल। चालुक्य विरोधी संघर्ष में आपको परमार कौन लड़ेगा, भोज लड़ेगा। कलचुरी शासक गांगे देव मिलेंगे आपको और चोल शासक राजेंद्र चोल मिलेंगे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, जयसिंह के विरुद्ध एक संघ बनाया था। इन शासकों ने जयसिंह पर आक्रमण किया। जयसिंह ने इनका सामना किया और उसे रोकने सफल रहे। तिरुवांगलाडो अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। वहां पर राजेंद्र चोल लिखते हैं कि तेलव वंश का उन्मूलन कहा जाए, उन्मूलन किया जाए, ठीक है। इस बात को आपको रखना है। अब आते जयसिंह की उपाधियों पर तो सिकंदे, जगदेमल, त्रिलोकमल, मलिक अहमद, विक्रम सिंह, ये भाई साहब की उपाधियां हैं। ये भाई साहब की उपाधियां जयसिंह द्वितीय की। बात करते हैं सोमेश्वर प्रथम की। अब देखो, क्या आपको यहाँ पे सारे इतिहास का याद करना है, सारे व्यक्तित्व याद करना है, तो मैं बोलूंगा नहीं। आपको सिर्फ अगर पढ़ लेना है, घटनाएं आपको याद करनी है, मेन घटनाएं, ठीक है। मेन घटनाएं आपको पढ़नी है, ज्यादा पढ़ना है। वैसे साउथ से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, बट आपको डाउट में नहीं आना, ठीक है। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी रुक जा, क्लास खत्म नहीं हुई, अभी कंटिन्यू पूरा करना भाई, तो करने वाला अपन को। तो चालुक्य चोल संघर्ष की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने बताया कि भाई चालुक्यों का संबंध वो राजेंद्र प्रथम वेंगी राज्य को लेकर चोलों और पश्चिमी चालुक्यों के मध्य निरंतर सत्ता बनी रही थी। किसको बेटा, ये हो गया था ना आपका सोमेश्वर प्रथम के शासनकाल में चालुक्य की राजधानी मानकित से आपकी कल्याणी कर दी गई थी। इस बात को आपको रहना, आज वो पूछ सकता है कि चालुक्य के कौन से राजा ने कल्याणी को राजधानी बनाया था, तो सोमेश्वर प्रथम ने परमार नरेश भोज पर भी आक्रमण किया था और उसकी राजधानी धार पर अधिकार किया था। चालुक्य चोल संघर्ष की बात करते हैं तो इनके बाद हमेशा क्या बनती है भैया, शत्रुता बनी रहती है। चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम के प्रभाव को कम करने के लिए चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने अपने पुत्र राजा धीराज को उसके विरुद्ध भेजा था। सोमेश्वर प्रथम कोप्पम,
तथा कुंडल संगमा के युद्ध में चोलों से बुरी तरह पराजित हुए थे। यार कोप्पम का युद्ध, कोपकाम का युद्ध और कुंडल संगमा का, ये आपसे पूछा जा सकता है। कुंडल संगमा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? चालुक्य और चोलों के मध्य। चालुक्य और चोलों के मध्य। कुछ लंबी बीमारी के बाद और लगातार प्रयोग कुंठित होकर सोमेश्वर प्रथम ने क्या किया था? तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा चालुक्य शासक है जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर अपनी आत्महत्या की थी? किसने की थी बेटा? तो आपके किसने? सोमेश्वर प्रथम ने की थी। सोमेश्वर प्रथम की उपाधियों की बात करूं तो चक्रकूट, भालकूट, मारसिंह, मदवर्धन, वीर मार्तंड, राज नारायण, धारावर्ष पाटन, सेवाणा दिक्खा इसकी उपाधि है। सोमेश्वर द्वितीय की बात करते हैं तो 1668 में सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका जेठ पुत्र सोमेश्वर द्वितीय गद्दी पर आसीन होता है। गद्दी पर आसीन होता है। तो विक्रमादित्य षष्ठ की बात करते हैं तो विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी के चालुक्य का अंतिम महान शासक होता है। क्या होता है? अंतिम महान शासक होता है कल्याणी के चालुक्य का। और उसने चोल शासक, चोल राजा वीरेंद्र राज तथा कंदौ शासन की सहायता से चालुक्य राज्य के दक्षिणी भाग पर अधिकार किया था। विक्रम षष्ठ ने क्या? विक्रमादित्य षष्ठ कल्याणी चालुक्य का एक महान शासक था, याद रखना। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, जो विक्रमादित्य की सीरीज दिखती है वो कहाँ दिखती है? तो चालुक्य में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चोल राजा वीरन चोल और कंदो शासन तथा कंदो शासन की सहायता से चालुक्य राजा ने दक्षिण भाग पर अधिकार किया था, ठीक है। चालुक्य विक्रम संवत अपने राज्यों के संबंध में विक्रम षष्ठ ने एक नवीन संवत प्रारंभ की थी। चालुक्य विक्रम संवत इसको कहा जाता है। चालुक्य चोल संघर्ष फिर से देख लो यहाँ पे। विक्रमादित्य षष्ठ के काल पर यह संघर्ष जारी रहा। उसने कांची पर आक्रमण किया। उसने वीर राजेंद्र से आंध्र प्रदेश का कुछ भाग छीन लिया था। साथ ही साथ उसका जो युद्ध रहा, संघर्ष रहा, चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम से भी हुआ था। विद्या और धर्म को संरक्षण, जो विक्रमादित्य षष्ठ था आपका, एक वीर विजेता होने के साथ साथ विद्वानों को संरक्षण देता था। उसमें विद्या और विद्यावासिनी ब्राह्मणों के प्रति विशेष लगाव था, जो विद्या को जानते हैं, धर्म को मतलब साहित्य को जानते होंगे, इनका नॉलेज होगा। निरुगंध ताम्रलिख से ज्ञात होता है कि उसने अपने राज्य में विद्या और धर्म की अभिवृद्धि के लिए 500 तमिल ब्राह्मणों को बसाया था। एक उदाहरण आपको, निरुगंध ताम अभिलेख। क्या? निरुगंध ताम अभिलेख आपको उदाहरण किसके बारे में बेटा? विक्रमादित्य षष्ठ के बारे में, ठीक है ना। उसने ब्राह्मणों के भरण पोषण की व्यवस्था की थी। विक्रमादित्य षष्ठ विद्या और साहित्य का संरक्षक था। निरुगंध ताम्रलिख में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। और उसके भरण पोषण की व्यवस्था हेतु निरुगंध नामक गांव को अग्रहार दान में दिया था। जो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि उसको अग्रहार भूमि कहते हैं। 1015 में नर्मदा नदी के तट पर उसने तुला पुरुष दान कराया था। विक्रमादित्य षष्ठ ने तुला पुरुष दान कराया था। कहाँ पे कराया था बेटा? नर्मदा नदी के तट पर कराया था। तथा चंद्र देवी नदी के निकट दान कर्म संपन्न कराया, दान कर्म, ये आपको याद रखना है। विक्रमादित्य षष्ठ विद्वान को संरक्षक देख लिया हमने। बिलहड़, बिलहड़ राज कवि बिलहड़ विक्रमादित्य षष्ठ का दरबारी था। बिलहड़ की कवि रचना क्या है? विक्रमांक चरित्र। इसी में आपको क्या मिलता है बेटा? बिलहड़ की जो आपकी रचना है विक्रमांक चरित्र, इसमें क्या मिलता है? चालुक उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है कि ब्रह्मा के चलोक से उत्पत्ति हुई है। विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर एक प्रमुख विद्वान थे। इन्होंने याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखा है, जिसको मिताक्षरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिताक्षरा बोलते हैं, ध्यान रखना। विज्ञानेश्वर की बुक का नाम मिताक्षरा, जो क्या आपकी मिताक्षरा, जो क्या है आपकी याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। अब आते सोमेश्वर तृतीय, तो एक शांति प्रिय शासक था। 1126 में उसका राज्य होता है। इस अवसर पर उसने क्या? भूलोक मल्ल वर्ष बनाया था। क्या? भूलोक मल्ल वर्ष नामक नवीन वर्ष का प्रचलन किया था। सोमेश्वर तृतीय में पूछ सकता है कि भूलोक मल्ल वर्ष से कौन संबंधित है? भूलोक मल्ल वर्ष से कौन संबंधित है? कौन होगा आपका? सोमेश्वर तृतीय से संबंधित हो जाएगा। उसने भूलोक मल्ल विरुद्ध धारण किया था, उपाधारण की थी। मनोर मनसोल्लास सोमेश्वर तृतीय का उच्च कोटि का विद्वान और शिल्प शास्त्र का ज्ञाता था। मनोल्लास, इसने मनोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। मनोल्लास अपना में एक शिल्प ग्रंथ है। ये आपसे पूछा गया शिल्प ग्रंथ है, क्या है? शिल्प ग्रंथ है। और अपनी विद्वता के कारण सोमेश्वर द्वितीय सर्वज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, याद रखना, ठीक है। आप सोच सकते हैं मनो उल्लास किसका ग्रंथ है बेटा? सोमेश्वर तृतीय का। किसका है? सोमेश्वर। हम लोग सीधा पढ़ते हैं कि मनोल्लास किसकी रचना है? सोमेश्वर की। किसकी है? सोमेश्वर की है, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। सोमेश्वर तृतीय के बाद आपको जगदेमल तृतीय द्वितीय मिलेंगे, तिलक तृतीय मिलेंगे, सोमेश्वर चतुर्थ मिलेंगे। कल्याणी की चालुक्य पतन की बात करूं तो होसन नरेश बल्ला द्वितीय और काकतीय राजा रुद्र ने चालुक्यों को अपने राज्यों में ला लिया था, चालुक्य राजा को। और 1200 ईस्वी आता था, चालुक्य वंश पूर्णतः समाप्त हो गया था। देखो एक प्रमुख शासक आपको कल्याणी की दिख रहा है आपको। कल्याणी के प्रमुख शासक देखो, तेला द्वितीय 1700 विक्रम, ठीक है ना, ये रखना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे व्यंगी चालुक्य हम लोग पढ़ रहे थे। कल्याणी कहाँ से शुरू होता है बता दो, थोड़ा सा आप परेशान हो जाओगे यहाँ पे। देखो जो हो गया आपका
ये पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे। इसको रिवाइज करना अच्छे से, आपको बहुत अच्छी चीज़ याद होंगी। और मोस्टली नोट में वही चीज़ रखी जो आपको एग्जाम में आती है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट ही रख दिए मैंने, कम चीज़ें नहीं रखी है। हालांकि भाषा मैंने बहुत सिंपल रखी है, बहुत कम चीज़ें रखी है, ठीक है ना। और थोड़ा क्या होता है, एआई से एडजस्ट करता तो ऊपर नीचे कंटेंट नहीं होता है, थोड़ा मिक्स हो जाता है, बस कोई चीज़ रिपीट हो जाती है। कल्लड़ी चालुक वंश की बात पता नहीं, हमने पढ़ ही लिया इसका। अब आ जाओ आपके वेंगी के चालुक या पूर्वी चालुक। आपके आ जाओ आपके वेंगी के चालुक या पूर्वी चालुक। तो वेंगी के चालुक पूर्वी चालुक वंश कहा जाता है। इस वंश की स्थापना पुलिकेशिन द्वितीय ने की थी। पुलिकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। हमने ऊपर पढ़ा था नहीं कि भाई वेंगी क्षेत्र जीतकर पुलिकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, विष्णु अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया था। तो वेंगी चालुक की स्थापना विष्णुवर्धन प्रथम ने की थी। इनकी राजधानी पृष्ठपुर, वेंगी तथा राजमुंदरी थी। ये आपसे पूछेगी राजमुंदरी किसकी राजधानी थी, तो वेंगी के चालुक्यों की। किसकी बेटा, तो वेंगी के चालुक्यों की राजधानी आपकी राजमुंदरी थी। इस बात को आपको रखना है। आते विष्णुवर्धन प्रथम, तो एक प्रथम चालुक शासक विष्णुवर्धन प्रथम चालुक्य वंश के शासक पुलिकेशिन द्वितीय का भाई था। वेंगी में एक स्वतंत्र चालुक शाखा स्थापित की। इनको पूर्वी चालुक कहा जाता है। विजयादित्य प्रथम ने राष्ट्रकूट से वेंगी चालुक्यों की रक्षा की थी ना। विजयादित्य प्रथम ने राष्ट्रकूटों से वेंगी चालुक वंश की शक्ति थी। उसने राष्ट्रकूटों के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध चालुक सत्ता को बनाए रखा था। अब आते विष्णुवर्धन आते इसमें एक प्रमुख शासक। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम बद्रुप ने इसको पराजित किया था। क्या रखना, विजयादित्य द्वितीय आता है आपका। विजयादित्य द्वितीय वेंगी के चालुक्य वंश का अंतिम महान शासक था। उसने अनेक शासकों व राजवंश को पराजित किया था। पल्लव, मैसूर, गंग, पांड, राष्ट्रकूट, कलचुरी। विजयादित्य द्वितीय ने विजयों में पूर्वी चालुक्य शक्ति को सुदृढ़ किया था। चोलों का बढ़ता प्रभाव, धीरे धीरे वेंगी चालुक्य राज्य पर चोलों का प्रभाव बढ़ गया। हम देख ही रहे, चोल राष्ट्रकूट आपके बढ़ रहे हैं। चोल और पूर्वी चालुक्य वंश के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हुए इस समय पर। और इन्हीं वैवाहिक संबंधों के परिणामस्वरूप कुलोत्तुंग का जन्म हुआ था। पूर्वी चालुक्य वंश का अंश विजयादित्य सप्तम को सत्ता से हटा दिया जाता है। इसके वजह वेंगी को और राज्य उसके पुत्र को सौंपा दिया था। इस प्रकार वेंगी के चालुक और पूर्वी चालुक का वंश अंतिम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो एक चालुक वंश थोड़ा सा देखा हमने, जिस तरीके से बना वैसे देखा हमने, यार डीप में नहीं देखा। अब तो यहाँ पे बहुत सारी कहानियां हैं। अगर मैं आपको मैप लेके आऊँ, बहुत सारी कहानियां लेके आऊँ, बहुत सारी कहानियां हैं यहाँ पे। बट मैंने इन सिंपल वे में आपको समझाने ट्राई किया है। जो यहाँ पे फैक्ट आपके एग्जाम ओरिएंटेड है वही नोट्स में लिखे गए हैं। कुछ फैक्ट हो सकते हैं कि नहीं लिखे हैं, वो आपको लूसेंट से कवर करने हैं, याद रखना। कहाँ से, लूसेंट से। तो नेक्स्ट क्लास में चोल करते हैं हम लोग। तो चोल भी अपने में अलग ही राजवंश से, तो अलग ही करते हैं हम लोग, एक साथ नहीं पटकते हैं, ठीक है ना। तो चोलों को हम लोग अलग करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक। क्लास को लाइक कमेंट शेयर कर देना। और कुछ व्यस्तता चल रही है, मैंने जो मैसेज की बात की, मैंने मैसेज डाला, कुछ व्यस्तता चल रही है, इसकी क्लास नहीं हो पा रही है। मेरा टारगेट जुलाई में आएगा, तो जुलाई में खत्म करना है। क्लास भले नहीं हो पाए, कंटेंट मेरा बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे ही नाइट में टाइम मिल रहा है, मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग कर ही रहा हूँ। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय मिल रहा है, वैसे मैं प्रयास करते चल रहा हूँ, ठीक है ना। बट मेरा टारगेट है कि आपको पूरा आपका हिस्ट्री का सिलेबस कराना है बस। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। भरोसा अपने आप पे भी रखो, मुझ पे भी रखो।